साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज कुंद्रा एक ऐसा नाम जो अब तक खुद बदनाम है। उस राज कुंद्रा ने अब बॉलीवुड को कहीं का नहीं छोड़ा है। राज कुंद्रा खुद तो जेल में बंद है। पिछले 1 महीने में कई बार लगातार जमानत की कोशिश कर चुका है, मगर हर बार कोर्ट की तरफ से कुंद्रा को जमानत नहीं मिल रही। कुंद्रा बुरी तरह बौखला उठा है और इसी बौखलाहट में कुंद्रा ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टीवी जगत के कई नामी गिरामी चेहरे भी रडार पर आ चुके हैं। अब जैसे ही मुंबई की क्राइम ब्रांच ने 2 मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस को अरेस्ट किया, वैसे ही बॉलीवुड में हंगामा मच गया। कई लोग मुंबई छोड़कर जाने की भी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच अब ऐसे लोगों को खोद कर निकालने में जुट गई है जो कि पैसों की खातिर गैर कानूनी कामों को कर रहे हैं। तो क्या हुआ आज मुंबई में ऐसा? क्यों अचानक राज कुंद्रा एक बार फिर से न्यूज रूम की सुर्खियों में आ गया? और गिरफ्तार होने वाली ये 2 एक्ट्रेस है कौन, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बॉलीवुड में उठी पॉर्न केस की आंच अभी तक ठंडी भी नहीं पड़ी है कि इसी बीच एक ऐसे रैकेट का बड़ा मामला सामने आया है जिसने मुंबई में गंध मचाकर रखी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल मामले में एक टॉप मॉडल और एक नामी एक्ट्रेस को जुहू के एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया है। हालांकि जांच टीम ने इन दोनों एक्ट्रेस को अभी तक गिरफ्तार नहीं दिखाया है, बल्कि रेस्क्यू कहा जा रहा है। मगर सूत्रों के मुताबिक जिन 2 एक्ट्रेस को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है वो दोनों ही बेहद मशहूर और नामी गिरामी और जानी पहचानी हैं। इसीलिए दोनों की गिरफ्तारी को अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं गया है। अब जिन 2 अभिनेत्रियों को पकड़ा है उनका नाम भी अभी तक उजागर नहीं किया गया है। वहीं इस केस में जो नाम सामने आ रहा है, जिसकी गिरफ्तारी दिखाई जा रही है, वो है ईशा खान, जो कि खुद मॉडल रह चुकी है। ईशा खान को क्राइम ब्रांच ने इस रैकेट की महिला दलाल के रूप में अरेस्ट किया है। क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर मनीष श्रीधनकर ने बताया कि पूछताछ में ईशा खान ने कहा था कि वो इस रैकेट को पिछले कई सालों से चलाती आ रही है। अब राज कुंद्रा के मामले के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच वैसे ही अलर्ट मोड पर है और जैसे ही क्राइम ब्रांच को इस रैकेट के बारे में पता चला तो फौरन ईशा खान को क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने फर्जी ग्राहक बनकर कॉल किया और कहा कि मुझे और मेरे दोस्त को टॉप मॉडल्स चाहिए। ईशा खान ने कई एक्ट्रेस की फोटो उनको व्हाट्सएप पर भेजी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने उन्हीं में से 2 एक्ट्रेस की फोटो को सिलेक्ट कर लिया। इनमें से एक अभिनेत्री कई विज्ञापनों और फिल्मों में काम कर चुकी है, जबकि दूसरी एक्ट्रेस कई मशहूर टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी है। अब ईशा खान ने जैसे ही इन दोनों एक्ट्रेस के रेट बताए तो खुद क्राइम ब्रांच की टीम सकपक आ गई। ईशा खान ने कहा वो एक मॉडल का 2 घंटे का 2 लाख रुपए चार्ज करती है, इसीलिए 2 मॉडल के 2 घंटे के 4 लाख रुपए हो गए हैं। ईशा खान ने 50,000 रुपए अपने खाते में एडवांस देने को भी कहा और प्लान के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि ईशा खान ने कहा, क्योंकि क्राइम ब्रांच इन सभी को रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहती थी। अब प्लान के मुताबिक क्राइम ब्रांच के अधिकारी सौदे में तय किए गए 5 स्टार होटल में पहुंच गए और वहां उनकी एक टीम पहले से ही अलर्ट थी। अब जैसे ही ईशा खान उन दोनों अभिनेत्रियों को लेकर पहुंची तो तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों को दबोच लिया। अब सूत्रों की माने तो दोनों मॉडल्स को देखकर टीम के अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि वो दोनों ही काफी जानी पहचानी थी। इसीलिए शायद अभी तक ना तो दोनों को गिरफ्तार दिखाया गया है और ना ही दोनों के नाम और पहचान उजागर की गई है। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये है कि राज कुंद्रा ने भी पॉर्न केस से जुड़े कुछ बॉलीवुड के लोगों के नाम उगलने शुरू कर दिए हैं। सामने आया है कि कुंद्रा ने 3 फेमस सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं, जो कि राज कुंद्रा जैसे ही गंदे धंधे को कर रहे थे। अब खबरें ये भी आ रही है कि हो सकता है ये 3 गिरफ्तारी राज कुंद्रा की ही निशानदेही पर हुई हो। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, मगर फिर भी अगर धुआं उठा है तो मतलब आग भी लगी ही होगी। अगर सच में ऐसा होता है कि राज कुंद्रा अपना जैसा कारोबार करने वाले बॉलीवुड के लोगों के नाम लेना शुरू कर दे तो बॉलीवुड तो बुरी तरह तहस नहस हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये तीनों गिरफ्तारी कुंद्रा के मामले से कनेक्ट हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो राज कुंद्रा 19 जुलाई से जेल में बंद है और इधर शिल्पा शेट्टी का करियर दांव पर लगा हुआ है। शिल्पा को 1 महीने के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। कई एंडोर्समेंट छिन चुके हैं, कई प्रोजेक्ट हाथ से निकल चुके हैं। इसके अलावा शिल्पा मानसिक रूप से परेशान रही है, वो अलग है। शिल्पा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वो अपने 2 छोटे बच्चों को इन सब से दूर रखे, कैसे अपने जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाए। तो शिल्पा ने अब इसकी शुरुआत कर दी है। शिल्पा शेट्टी ने रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 के लिए एक बार फिर से शूटिंग शुरू कर दी है। इस शो में शिल्पा कई सालों से जज की भूमिका में नजर आ रही हैं। गीता कपूर और अनुराग बासु के साथ शिल्पा शेट्टी लंबे वक्त से इस शो को जज करती आ रही हैं और फैंस का उन्हें भरपूर प्यार भी मिलता रहा है। अब 1 महीने के गैप के बाद अपनी जिंदगी में एक तूफान झेलकर जैसे ही शिल्पा सुपर डांसर के सेट पर पहुंची तो शिल्पा बुरी तरह भावुक हो गई और वहां पूरी यूनिट और पार्टिसिपेंट के सामने फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि गीता कपूर और अनुराग बासु ने जैसे तैसे शिल्पा को संभाला, मगर शिल्पा का रोना बंद नहीं हुआ। शिल्पा बार बार कहती रही कि राज की वजह से उनकी पूरी जिंदगी का मजाक बन गया है। इसके बाद शिल्पा अर्शिया की डांस परफॉर्मेंस को देखकर भी बुरी तरीके से फफक कर रोने लग गई। अर्शिया डांस के लिए देवी का रूप लेकर आई थी, तो शिल्पा डांस के बाद स्टेज पर अर्शिया के पास पहुंच गई और अर्शिया के पैरों की पूजा करने लगी। यानी कि शिल्पा ने पूरे देश के सामने सेट पर से ही कन्या पूजन किया और अपने पति के कर्मों की माफी भी मांगी। शिल्पा ने सुपर डांसर के सेट से कहा, मैं माँ देवी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। वैष्णो देवी के दर पर मैं एक बार गई थी, जिसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ। तब भी मेरी जिंदगी हिचकोले खा रही थी, मगर देवी माँ के दर्शनों के बाद मेरी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो गयी। शिल्पा ने आगे कहा, अब एक बार फिर से मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ जो कि बेहद डरावना है। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। शिल्पा ने कहा, अर्शिया के पैरों की पूजा करने के बाद लग रहा है कि जैसे मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। शिल्पा ने आगे कहा, मैं माँ देवी से गलतियों की माफी मांगने एक बार फिर से जाऊंगी। और ऐसा कहते हुए शिल्पा एक बार फिर से बुरी तरह रोने लग गई। अब ये तो सबको पता है कि टीवी और सिनेमा वाले जो भी करते हैं टीआरपी के लिए करते हैं, तो हो सकता है कि शिल्पा का ये रोना धोना भी ऐसी ही प्लानिंग का हिस्सा हो, ताकि फैंस की सिंपैथी मिल जाए और फैंस राज कुंद्रा के कांड के बावजूद शिल्पा को एक बार फिर से एक्सेप्ट कर ले। या हो सकता है कि शिल्पा शेट्टी वाकई में देश से राज कुंद्रा के पापों की माफी मांग रही हो। तो आपको क्या लगता है, सेट पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ दिखावा है, टीआरपी के लिए ड्रामा है, या फिर वाकई में शिल्पा इमोशनल थी और माफी मांग रही हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।